बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਸਿੰਗਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਅੰਜੂ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੋਨਿਕਾ ਬਾਂਸਲ, ਭੂਸ਼ਣ ਬਾਂਸਲ, ਲਵਿਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਮੀਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਮਨ ਬਾਂਸਲ, पलक बांसल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਘੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ GT ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। श्रीमती कांता रानी सिंगला जी का जन्म पिता श्री ब्रिजलाल जी दे घर माता श्रीमती परसिनी देवी हुणां दी कुखों सन 1953 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸਨ 1976 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ श्री ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਮੱਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਮੋਨਿਕਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫਰਮ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਫਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। श्रीमती कांता रानी जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे शरधावान सन। गरीबां ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि आज हम सभी पूज्य माता जी कांता रानी सिंगला जी, उनकी दिवंगत आत्मा को प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त हो पाए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना हम सभी ईश्वर के चरणों में मिलकर रख पाए। ऐसा प्रयास करने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं, क्योंकि ऋग्वेद के इस मंत्र को हमने श्रवण किया है, गायत्री मंत्र, जिसमें ऋषि इस ईश्वर से, इस शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हम उस भर्गो ज्योति का ध्यान करते हैं ताकि वो हमें जीवन यात्रा में सन्मार्ग की ओर ले जाए, हमारी आत्मा को उस प्रकाश के मार्ग की ओर बढ़ाए। ऐसी प्रार्थना हम इस गायत्री मंत्र के माध्यम से की, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति में बड़ा ही एक ओज हुआ करता है जो हमारी आत्मा को बल प्रदान करता है, हमारे जीवन को सन्मान की ओर ले जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में हमारे संतों ने, महापुरुषों ने प्रार्थना की अहमियत को बताया है कि मिलकर प्रार्थना करने से हमें कितनी शक्ति, कितना बल प्राप्त होता है। यही कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ऐसी प्रथाओं को रखा गया है जिसमें सभी मिलकर दुख को भी बांट पाए और सुख में भी मिलकर जब एकत्र होते हैं तो सुख में वृद्धि हो जाती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और ये योग सभा जो आज हम यहाँ पर श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, मैं आरंभ में ही आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ये सभा केवल शोक सभा नहीं है जिसे हम मिलकर बैठकर केवल और केवल अपना दुख व्यक्त करें। नहीं, इस शोक सभा में हम सभी उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये सभा
हमारे लिए एक संदेश सभा भी है। इसका कारण यह कि आज की ये सभा आध्यात्मिक सभा बन गई है, जिसमें हमें धार्मिक ग्रंथों का, शास्त्रों का संदेश भी प्राप्त होगा, जिससे हमारी आत्मा को सन्मार्ग की प्राप्ति तो होगी ही होगी, और साथ ही साथ हमें इस मनुष्य जीवन को जीने की कला प्राप्त होगी। मृत व्यक्ति के जाने के पश्चात घर में गरुड़ पुराण का पाठ क्यों होता है? ये गरुड़ पुराण के अंदर मनुष्य के लिए ऐसा कौन सा संदेश है जो उसकी आत्मा को संबल भी प्रदान करता है और उसकी जीवन यात्रा और मृत्यु के पश्चात की यात्रा को यह सुखद भी बना देता है? क्या है इसमें संदेश? तो सभी संदेश, महापुरुषों के उपदेश हम आज की सभा में श्रवण अवश्य करेंगे, लेकिन आए उससे पूर्व हम अपने चित्त को, मन को एकाग्र करने के लिए, प्रभु में लगाने के लिए आए प्रभु का भजन संकीर्तन श्रवण करते हैं, क्योंकि एक ही माध्यम है संसार में बिखरे हुए मन को एकाग्र करने के लिए, प्रभु के चरणों में लगाने के लिए प्रभु का संकीर्तन सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। तो इसी माध्यम का आश्रय लेते हुए हम भी अपनी रचना को पावन करते हैं इस संकीर्तन, इस भजन के माध्यम से, जिसका गायन हमारे सामने संत समाज करने जा रहा है। आए हम सभी से श्रवण करते हैं। बोले श्री कृष्ण बलदेव की जय, साची दरबार की जय। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा, दो घड़ी जपुल सीताराम प्यारे दो घड़ी, जपुल सीताराम प्यारे दो
है कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जिस समय वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात हुई यक्ष जी से। यक्ष जी ने उनसे एक प्रश्न किया। यूं तो बहुत सारे प्रश्न किए, पर यहाँ हम स्मरण करेंगे उस एक प्रश्न को। उन्होंने पूछा, आप बताइए कि वो आश्चर्य बता, संसार में सबसे आश्चर्यचकित करने वाली घटना कौन सी है? तब राजा युधिष्ठिर ने उनके उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सबसे आश्चर्यचकित करने वाली घटना है कि मनुष्य अपने हाथों से अपने कितने ही परिजनों को शमशान घाट ले जाता है, उनकी चिता को अग्नि भी देता है, लेकिन फिर भी वो उस मृत्यु को उस मृत व्यक्ति तक ही सीमित समझता है। उसे कभी अपने जीवन में सत्य को धारण नहीं कर पाता। उसे लगता है कि ये मृत्यु उस तक ही सीमित थी, उसकी मृत्यु हो गई तो ठीक है, बस हम क्षणिक वैराग्य लेकर अपने घर आते हैं, फिर से अपने सामाजिक कार्य में लग जाते हैं। उस मृत्यु के संसार से दूसरे दूर दूर तक हमारा फिर कोई संबंध नहीं रहता। यही सबसे आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। अब देखा जाए तो ये मनुष्य की अज्ञानता नहीं तो और क्या है, क्योंकि संत कहते हैं कि हमें ये जीवन मिला है, तो ये जीवन कुछ प्राप्त करने के लिए, अपनी आगामी यात्रा को सुगम बनाने के लिए मिला है। क्योंकि ये सब कुछ जो हम एकत्र करते हैं, जो यहाँ तक प्राप्त करते हैं, वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जीवन क्या है जानते हैं कितना अनमोल है ये? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ भी गावा। बड़े भाग्य से मिला है हमें ये मनुष्य की देह, मनुष्य का तन। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि एक माध्यम है मोक्ष को प्राप्त करने का। आपने गरुड़ पुराण जी का पाठ श्रवण किया, घर में भी सुना होगा। उसमें भगवान विष्णु से गरुड़ जी ने बहुत सारे प्रश्न किए। उसमें से एक प्रश्न यह भी है, 16वें अध्याय के अंदर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु जीवात्मा का कल्याण कैसे हो? जीवात्मा इस मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त कैसे हो? कृपया बताएं। तब भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा कि 84 लाख योनियों में भी एक जीव को ये रिश्ते, नाते, ये सुख दुख सब प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन एक जीव आत्मा के लिए, एक मनुष्य के लिए इस शरीर में विशेष है तो बस एक कि इसे मार्ग मिला है, इसे अवसर मिला है कि इस मनुष्य देह में आकर वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकता है। ये मार्ग केवल इसे मनुष्य देह में ही प्राप्त हुआ है। अगर ये चाहे तो उसे प्राप्त कर सकता है। सत्य ही तो है, हमें अवसर तो मिला है, गोल्डन चांस मिला है हमें, क्योंकि मनुष्य जो है क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा गया है। इसका जीवन जो है वो श्रेष्ठ है, लेकिन हम इस जीवन को कैसे गवाते हैं? रैन गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। मनुष्य का जन्म हम ऐसे ही गवाते चले जाते हैं, गवाते चले जाते हैं। इसलिए हम सभी को ये विचार करना होगा कि मनुष्य का जीवन जो मिला है हमने उसे कैसे जीना है और इसमें क्या प्राप्त करना है। और आगे क्या समझाते हैं श्रवण करते हैं। ऐसे कार्य करें कि आपका जीवन दूसरों को भी काम आए। हम सब जानते हैं, कहते हैं कि मनुष्य के पुण्य और
मनुष्य के अच्छे कार्य ही उसके साथ जाते हैं। तभी तो संतों ने कहा, कबीर जी की वाणी को यदि पढ़ें तो वह लिखते हैं, कबीर जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करके चले। आज आप देखिए, आपकी आंखें यदि नम हैं, क्यों? क्योंकि आप उस दिवंगत आत्मा को नजदीक से जानते थे। आज उनके पुण्य कर्म, उनके वो दिए गए संस्कार, वो अच्छाई आपको बार बार स्मरण हो रही है, जिससे आपका मन भर रहा है, आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि आज उनकी अच्छाई आप बार बार स्मरण कर रहे हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन कहानी ये थी, हम रो रहे थे उस परमात्मा से बिछुड़कर, और जो परिजन थे वो मुस्कुरा रहे थे हमें पाकर। लेकिन ऐसा हो कि हमारा जीवन ऐसा, हमारे कार्य ऐसे, हमारा व्यवहार ऐसा हो, हमारे संस्कार ऐसे हो कि जब इस संसार से जाएं तो हम उस ईश्वर में मिलने की खुशी में प्रसन्न होकर जाएं, और जो परिजन हो वो हमारे नेक कार्य हो, हमारे अच्छे कामों को स्मरण करके उनकी आंखें नम हो, उनका मन भरा हुआ हो। ऐसा कहा। आपने रामायण के अंदर एक प्रसंग सुना होगा, जिस समय श्री राम जी ने रावण का वध किया, उसकी मृत्यु से पहले उसके पास अभी कुछ क्षण शेष थे। श्री राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण जाओ, जाकर लंकापति रावण से कुछ संदेश प्राप्त करो, क्योंकि ये बड़ा विद्वान है। लक्ष्मण गए और जाकर रावण से पूछा, हे लंकेश, क्या आप मुझे कुछ संदेश देना चाहेंगे जो मुझे मेरे जीवन में काम आ पाए? तब लंकापति रावण ने क्या कहा उसे ध्यान से सुनिए, वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, यदि मुझसे कुछ सीख पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें सबसे बड़ी सीख यही देना चाहता हूँ कि अपने अच्छे कार्य को कभी भी कल पर मत डालना। रावण ने कहा, मुझ में इतना सामर्थ्य था कि मैं खारे सागर को मीठा कर सकता था, लेकिन मैंने इस कार्य को कल पर डाल दिया, और कल कल करते काल आकर मेरे द्वार पर खड़ा हो गया और मैं वो कार्य संपन्न नहीं कर पाया। मुझ में इतना सामर्थ्य था कि मैं पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक की सीढ़ी का निर्माण कर देता, लेकिन मैंने उस कार्य को भी कल पर डाल दिया, वो भी नहीं कर पाया। लेकिन जब बात आई माता सीता के हरण की, तो उसमें एक क्षण की भी देरी रावण ने नहीं की, हम सब जानते हैं। इसलिए रावण के जीवन की प्रेरणा हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हम सब भी नेक कार्य करें अपने जीवन में, क्योंकि अच्छाई कभी समाप्त नहीं होती। व्यक्ति यूं तो मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा कहते हैं अमर है। अगर इस युक्ति को समझने का प्रयास करें तो कैसे? व्यक्ति की आत्मा अमर कैसे होती है? हमारी यादों में, हमारी स्मृतियों में उसके कार्यों में व्यक्ति जीवित रहता है। वर्षों तक उसे स्मरण किया जाता है, वर्षों तक उसका नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपनी अच्छाइयां, अपने पुण्य पीछे छोड़ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है कि व्यक्ति जो संसार का है वो पीछे क्या छोड़ गया। आज आप माता जी की प्रतिमा यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं जब भी कोई व्यक्ति मृत होता है, मरता है, हम उसकी शोक सभा में जाते हैं तो एक चिंतन, एक विचार हमारे मन में चलता है, क्या ये व्यक्ति पीछे क्या छोड़ गया, पीछे क्या बचा, कितना परिवार है, कितनी संपत्ति है, क्या क्या पीछे छूटा। हम सब इसे देखते हैं और संसार के लिए यदि देखें तो ये बात महत्वपूर्ण है भी। हम ये सोचते हैं पीछे क्या छूटा, पर सत्य कहूं तो आज दिवंगत आत्मा से कोई पूछे तो उसके लिए विशेष ये नहीं कि पीछे क्या छूटा, महत्व इस बात का नहीं कि पीछे क्या रह गया। आज उससे यदि कोई पूछे तो विशेष बात यह है कि साथ क्या गया, आज क्या ऐसा एकत्र किया था जिसके साथ भी गया है, जो आगे भी उसकी यात्रा में काम आएगा, आज उसके लिए विशेष ये है। तो क्यों ना ऐसे पुण्य अर्जित करें जो पीछे हमारी स्मृतियों को अमर बना दे, हमें संसार में अपने स्वजनों के बीच सदैव के लिए अमर बना दे और आगामी यात्रा भी सुखद हो जाए, उसमें भी कुछ हम साथ लेकर जाए। सुखराज जी का नाम आप सबने सुना होगा। एक बार उनके पास एक
एक युवक आया। युवक ने आकर कहा, आप बताइए संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? जैसे उन्होंने पूछा तब उन्होंने कहा, सबसे बड़ा पुण्य यदि जानना चाहते हो तो यही है कि इस जीवन में मनुष्य अपने आत्म स्वरूप का बोध कर ले, अपने आत्म स्वरूप को जान ले। अपनी आत्मा का परिचय जिस समय मनुष्य को हो गया तो समझ लेना उसने सबसे बड़ा पुण्य अर्जित कर लिया। और पूरे जीवन में यदि उसे आत्मा का बोध नहीं हुआ, उसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, तो याद रखें इस मनुष्य के लिए इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। आत्मबोध बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मबोध से ही व्यक्ति के दुख और कलेश समाप्त होते हैं। आत्मबोध ऐसा ज्ञान है जिससे मनुष्य को जीवन जीने की कला आती है, वो जीवन जीने का ढंग सीख लेता है, उसका जीवन सुखी और वो लोग जो है वो भी सुखी हो जाता है इससे। इसीलिए कहते हैं रामायण के अंदर श्री राम जी ने जिस समय बाली का वध किया, यह प्रसंग आता है, तो श्री राम जी के सामने देखा कि तारा जो है वो बहुत रो रही है, विलाप कर रही है। श्री राम जी ने तारा से प्रश्न किया, तारा तुम रो क्यों रही हो? तारा ने जिस समय प्रभु का ये प्रश्न सुना तो उसी समय उसने कहा, प्रभु मेरे सामने मेरा पति मृत पड़ा है, मैं रो नहीं तो क्या करूं? श्री राम जी ने पूछा, तुम्हारा पति कौन? ये शरीर तुम्हारा पति है? तारा ने कहा, हाँ प्रभु यही तो है मेरा पति। श्री राम जी ने इशारा पुनः किया, तारा यदि यही शरीर तुम्हारा पति है तो देखो इसका कोई भी अंग भंग नहीं हुआ, ये तो वैसे का वैसा पूरा शरीर तुम्हारे सामने है, उठाओ और अपने साथ अपने घर ले जाओ। तारा ने हाथ जोड़ लिए, नहीं प्रभु अब ये मेरा पति नहीं है, अब तो ये केवल मृत शरीर है, इस मृत देह को ले जाकर मैं क्या करूंगी? क्योंकि इसके बीच में से वो चेतना, वो आत्मा जिसके कारण ये मेरा पति, ये मेरा स्वामी था, अब वो तो निकल गई है। श्री राम जी ने कहा, तारा यदि तुम जानती हो कि ये मृत देह तुम्हारा पति नहीं, वो चेतना जिसके कारण ये जीवित कहलाता था वो तुम्हारा पति था, तो लो आज मैं तुम्हें वही ज्ञान प्रदान कर देता हूँ, उसी आत्मबोध का परिचय मैं तुमसे करवाता हूँ। तारा विकल देख रघुराया, दीनी ज्ञान हर लीनी माया। प्रभु ने उसी समय तारा का अज्ञान हर लिया, उसका मोह हर लिया और उस आत्मा का बोध, उस आत्मा का ज्ञान तारा को करवा दिया, जिससे उसका शोक मिट गया, दुख मिट गया। सत्य ही तो है, यही मार्ग तो है हमारे दुख, हमारे शोक को समाप्त करने का। जब हम भी उस आत्मबोध को प्राप्त कर लेंगे, उस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, हमारे जीवन का आधार भी तो वो आत्मा ही है। आप देखिए मृत देह के समक्ष एक दीपक जलाया जाता है, जानते हैं ना? अंतिम दिन उसकी प्रभु के साथ आरती भी की जाती है। क्यों भला? क्योंकि हम जानते हैं, कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस परमात्मा से बिछुड़ी हुई उसकी अंश हैं। प्रभु का स्वरूप क्या है? सहज प्रकाश रूप भगवाना। ईश्वर वो प्रकाश स्वरूप है और हमारी आत्मा भी उसी का अंश, वो प्रकाश, वो ज्योति ही तो है जो हमारे शरीर को संचालित करती है, चलाती है। इसका प्रमाण देखना चाहेंगे? आप देखिए, आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं। अब जिस समय थर्मामीटर लगाकर अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें आपका जो तापमान है शरीर का वो आता है 98, 99, 100 या इसके ऊपर कुछ भी। इससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। किंतु जिस समय व्यक्ति मृत होता है, आप कभी उसकी देह को, उसके शरीर को स्पर्श करके देखिए। सबसे पहले क्या देखेंगे? शरीर ठंडा पड़ जाएगा, देह निस्तेज हो जाएगी। क्यों ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि वो ज्योति, वो परमात्मा का प्रकाश, वो आत्मा जो ज्योति स्वरूप थी वो निकल गई, उसने देह का त्याग कर दिया, वो प्रकाश निकल गया। अब उस प्रकाश के निकलने से हमारी देह जो है वो शीतल पड़ गई है, वो ठंडी पड़ गई है। ये प्रमाण है उस ज्योति के निकलने का। तो क्यों ना हम जीते जिस ज्योति को जान लें, जिससे हमारा आने और जाने का चक्र जो है वो समाप्त हो जाए। संतों ने कहा, कबीर
कबीर जी की वाणी को अगर पढ़े तो वो कहते हैं, एक दुख राम राय काटो मेरा, अग्न दे और गर्भ बसेरा। हे प्रभु, मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दो प्रभु, मुक्त कर दो। गुरुदेव सरश्री आशुतोष महाराज जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं, वे अक्सर एक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य सारा जीवन छोटी छोटी समस्याओं में, उलझनों में उलझा रहता है, लेकिन जानते हैं छोटे छोटे दुख से पीड़ित होकर मनुष्य जीवन में दुखी और अशांत रहता है। मनुष्य नहीं जानता कि विपत्ति वास्तव में ये नहीं जो छोटे छोटे दुख जीवन में आते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़े दुख का कारण तो है बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु की पीड़ा को सहना। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख तो यह है। लेकिन हमारे जीवन की विडंबना देखिए कि हम छोटे छोटे दुखों में उलझकर इतने ही उलझ जाते हैं कि इस बड़े दुख की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सहजो बाई जी ने कहा, मृत्यु के समय कितनी पीड़ा होती है व्यक्ति को, जो केवल सामाजिक कार्यों में लगकर अपने जीवन को गवाकर चला जाता है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा बहुत अपार, बिच्छू 1000 जो डंक मारे पार, इतनी पीड़ा होती है मानो कितने बिच्छू एक साथ व्यक्ति को दंश दे दें। इतनी पीड़ा मृत्यु के समय होती है। अगर आत्मबोध प्राप्त नहीं हुआ, अगर हम जीते जी अपनी आत्मा को नहीं जान पाए, उस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए जीवन में हम उस सत्य के साथ जुड़े, उस ईश्वर के साथ जुड़े। गाएं, अंत में संत हमें क्या समझाते हैं, इन अंतिम पंक्तियों को श्रवण करते हैं। ये जग है सराय, चला चल मुसाफिर, ये जग है सराय। सराय में काहे को डेरा जमाए, सराय में काहे को डेरा जमाए। चला चल मुसाफिर, ये जग है सराय, चला चल मुसाफिर, ये जग है सराय, चला चल मुसाफिर, ये जग है सराय। हमने इस संदेश को श्रवण किया। मृत्यु लोक, हम इस भूमि को मृत्यु लोक कहते हैं। जहाँ शिव भगवान निवास करते हैं, क्या कहते हैं, शिव लोक। ब्रह्मा जी विद्यमान रहते हैं, उसे ब्रह्म लोक। अन्य देवता यहाँ पर निवास करते हैं, उसे स्वर्ग लोक कहते हैं। हम सभी मनुष्य जिस धरती पर निवास करते हैं, उसे मृत्यु लोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही इसकी सच्चाई है कि जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही है ये मृत्यु लोक। किंतु आप देखिए, हमारे सामने दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण कैसे? महाभारत के अंदर 2 नाम ऐसे हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें जीवन कैसा जीना है। आप राजा कंस का नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं। राजा कंस को जिस समय आकाशवाणी के माध्यम से ये पता चला कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी, तो उसी दिन से कंस ने मृत्यु से भागना शुरू कर दिया। मृत्यु से भागना शुरू किया, टालना शुरू किया, प्रयास किया कि अपनी मृत्यु को टाल दूं, लेकिन वो असफल रहा। ऐसा नहीं हो पाया। निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर उसकी मृत्यु होकर ही रही। दूसरा उदाहरण हमें मिलता है राजा परीक्षित का। उन्हें भी पता चला कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, लेकिन उन्होंने मृत्यु से भागना शुरू नहीं किया। अभी तो उसी दिन से जाग गए, ऐसा प्रयास करने में लग गए कि ऐसा क्या करूं, ये अंतिम दिन मेरे लिए ऐसे सिद्ध हो जाएं कि इसमें मैंने अपना संसार में आना सफल कर लिया। ऐसा प्रयास किया। इसलिए ये मनुष्य के हाथ में है कि हम कैसा प्रयास करें, उस आत्म ज्योति को जानने के लिए प्रयास करें, उस ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करें, क्योंकि वही तो है जो साथ जाएगा प्रभु का नाम, प्रभु की भक्ति। क्योंकि कहते हैं, पंजाबी की कहावत आपने सुनी होगी, उनसे अमला में होने नहीं न देने, किसी न तेरी जात पिछले।
प्रभु की दरगाह में, प्रभु के दर पर जाकर ये पूछा जाएगा, संसार में जाकर कितने अमल किए, कितना प्रयास किया सत्य को जानने का, ये पूछा जाएगा। नौका कभी भी चप्पू के सहारे के बिना पार नहीं हो सकती। ठीक ऐसे ही भव सागर को पार करने के लिए जीवात्मा के लिए भी ये प्रभु के नाम का संकीर्तन, प्रभु के नाम की भजन बंदगी जो है, ये चप्पू की मानित होती है, जो हमें सहज ही इस संसार रूपी भव सागर से पार ले जाया करती है। और आज हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। दिवंगत आत्मा हमारे आदरणीय माता कांता रानी जी सिंगला, ईश्वर उनके आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति की प्राप्ति हो, उनकी आगे की यात्रा जो है वो सुखद हो, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना हम प्रभु के चरणों में रखते हैं। और उनके पुत्र जो हैं हमारे भाई नवीन जी, वो भी कितने संस्कारी हैं। माता पिता के संस्कार ऐसे इस परिवार के साथ हैं कि आज भी उनकी याद में उनके नेत्र नम हैं, हृदय जो है आज उनके प्रेम से भरा हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे संस्कार उन्होंने अपने माता पिता से प्राप्त किए हैं, वह संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर जाएंगे। ऐसा ही इनका लाभ, इस परिवार के संस्कारों का लाभ इनके बच्चों को, आगे समाज को भी प्राप्त होगा, ऐसी कामना हम करते हैं। ऐसी प्रार्थना ईश्वर के आगे करते हैं कि ईश्वर ने इस दुख से उभरने का संबल प्रदान करें और आगे के लिए इस परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। ऐसी प्रार्थना हम प्रभु के चरणों में रखते हैं। तो आइए अब हम सभी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। सभी मन से प्रभु के साथ जुड़कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, अपनी प्रिय आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना और उनकी आगे की यात्रा जो है वो सुखद बनाना। प्रभु, इस परिवार पर अपनी कृपा का हस्त बनाकर रखना। आइए प्रभु के साथ अपने मन को जोड़ते हुए प्रार्थना भी करेंगे और साथ ही साथ नेत्र बंद कर शांति पाठ का उच्चारण या प्रभु से प्रार्थना आप अवश्य करें, ऐसी आशा हम आपसे करते हैं। आइए शांति पाठ का उच्चारण करते हैं। आप सभी के लिए मैं बताना चाहती हूँ सूचना एक, कि आपने जिन विचारों को श्रवण किया, भजनों को श्रवण किया, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा व कृपा से आपने विचारों को व भजनों को श्रवण किया है। अगर आप ऐसे ही आत्मा व परमात्मा के संबंध में जीवन को कैसे सुखद व आनंदमय बनाया जाए या आध्यात्मिक कोई और विषय पर चर्चा करना चाहे, विचार करना चाहें, तो आपको बता दूं, आप ही के शहर मोगा में हमारा आश्रम है, जिसका एड्रेस कुछ इस प्रकार है। पक्का दुसांझ रोड, नज़दीक मॉडर्न कॉलोनी। आप वहाँ पर भी आकर गुरु बहनों से विचार विमर्श कर सकते हैं। किसी भी आध्यात्मिक चर्चा का लाभ आप वहाँ आकर प्राप्त कर सकते हैं।
सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। प्रभु के चरणों में एक जय घोष बुलंद करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा किनू, मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा किनू, होर सुनावा किनू, रखी चरना दे कोल।